प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आलमी जो सूरत हाल है वो उसके बारे में। दोनों तरफ जंग जारी है, यूक्रेन में भी मशरक़ वस्ता में 4 दिन की जंग बंदी हुई है। और हमने देखा है कि जो टीवी की कवरेज आ रही है कि लोग अपने लवाकिन को मिलने जा रहे हैं उधर। तो मैं इरफान खान साहब से पता करूंगा कि 4 दिन के बाद क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये 4 दिन की जंग बंदी हुई है कतर के मुआहदे के मुताबिक। अब बताइएगा कि क्या आलमी हालात अब देख रहे हैं। देखें, जो जर्मन प्रेस तो यही कह रहा है कि भाई ये 4 दिन के अंदर जो फलस्तीनी है वो तो बेचारे अपने आप को संभालने में उनको वक्त लग जाएगा कि अपने आप को चलो इन 4 दिन के अंदर कुछ संभाल सके, अपने हालात को दुरुस्त कर सके। और जो इसराइल है वो नई तैयारी करेगा वार की, और इस 4 दिनों से वो ये फायदा उठाएगा कि अपने तमाम जो फौजी एक्शन है उसको रीऑर्गेनाइज कर लेगा। और प्रेस का ख्याल यही है, जर्मन प्रेस में जो लिखा गया है कि भाई 4 दिन के बाद दोबारा इसराइल जो है वो एक और लड़ाई जो है वो शुरू करेगा। और गजा का कंप्लीट इलाका जो है वो उसमें एक दफा कब्जा करने के बाद फिर वहां पे वो फलस्तीनियों को क्या तर्ज हुकूमत बनाने देता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये उसके बाद पता लगेगा। लेकिन ख्याल यही है, वो ये कहते हैं कि अगले 15 दिन जो है जंगबंदी के बाद के वो बड़े इम्पोर्टेंट है। और मगरबी प्रेस यही कह रहा है कि भाई वहां पर एक नई जंग जो है उसकी तैयारी इसराइल करेगा, सवाए इसके कि अमेरिका अगर उसको रोक ले, क्योंकि ये जंगबंदी जो है वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही हुई है। और मुमकिन है कि ऐसी कोई शराइत जो पब्लिक ना की गई हो, लेकिन उस वक्त कतर ने और अमेरिका ने कुछ जमानत हासिल की हो सऊदी अरब से कि भाई इसराइल से कि भाई ये 4 बंद की जंगबंदी जो है ये मजीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा, या इस दौरान 4 दिन के अंदर कोई ऐसे मुज़ाकरात किए जाए जिससे वो जंगबंदी जो है वो तवारत पकड़ जाए या आगे भी बढ़ जाए। लेकिन ऐसे कोई अभी मुज़ाकरात की आवाज जो है वो कान में नहीं पड़ी। तो अब ये मगरबी प्रेस ने जो बात लिखा है, और लिखा भी स्टुटगार्ट साइटिंग में है और इम्पोर्टेंट साइटिंग है वो, तो उसकी बेस क्या है, कोई इतला है उनके पास, या वो हालात का तजिया करके ये अखज करते हैं कि भाई इसराइल जो है वो जंग से बाज नहीं आएगा। अभी आपने एक अखबार का नाम लिया, तो ये एक तबसरा नगार की होती है या हुकूमती सतह पे बाज बयान आते हैं। नहीं, ये स्टुटगार्ट साइटिंग में तो एक आर्टिकल छपा है, अच्छा आज छपा। हाँ जी, एक कॉलम छपा है उसमें एक तबसरा नगार है। तो वैसे क्या हालात देख रहे हैं जर्मनी क्या चाहता है जिस तरह असला देता देखें, जो कुछ वहां पे हुआ है अपने हॉलैंड के अंदर, जो इंतखाबात हुए हैं हॉलैंड में, उसका भी असर जो है पूरा यूरोप कबूल करेगा। और वहां पर भी इंतहाई दाएं तरफ की पार्टी जो है, खाली दाएं तरफ नहीं बल्कि इस्लाम मुखालिफ पार्टी जो है जिसका नारा इस्लाम के खिलाफ है, वो 23% वोट लेके तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। और हॉलैंड के अंदर 6 पार्टियों ने तकसीम हो गई है पूरी उनकी जो 150 मेंबरों की पार्लियामेंट है। और उसमें 6 पार्टियों ने, तो किसी को भी नुमाया अक्सरियत तो नहीं मिली, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको 37 सीटें मिली हैं वो इस्लामिक मुखालिफ पार्टी है और राइटिस्ट की पार्टी कहलाती है, खुलकर इस्लाम के खिलाफ जो बोलती है। तो इसका असर यकीनन हमारे पे बाकी हमारे पे भी पड़ेगा। और AFD जैसी पार्टियां जो है, या जहां हमारे यहाँ इलेक्शन होने हैं सूबाई असेंबलियों में, उन सब में दाई तरफ की पार्टी जो है वो ज्यादा खुल के मतलब सामने आएंगी, या उनको ज्यादा कसरत से वोट मिलेंगे। अब ये एक नया नारा जो है वो उन्होंने AFD ने निकाला है, कल से बहुत उसके इश्तहार दिए जा रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम स्कूलों के अंदर इस्लाम नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि इस्लाम में रिलीजन पढ़ाया जाता है, तो मतलब स्कूलों में जो है बेसिक रिलीजन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक तालीम जो दी जाती है तमाम मज़ाहिब को, जिनके क्लासों में जिस मजहब के लोग ज्यादा हों। तो क्योंकि स्कूलों में टर्किश बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर, और मुसलमान बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए बेसिक इस्लामिक तालीम जो है पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके खिलाफ आप AFD में कल आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि हम इस्लाम में हम अगर आ गए तो हम स्कूलों के अंदर इस्लाम पढ़ाना जो है बंद करवा देंगे। तो ये
एक नया नारा जो है अब इन्हीं हालात से मुतासर होकर सामने आया है। और इस किस्म की अगर मतलब हालात रहे तो मजीद मगरबी यूरोप के अंदर इस्लाम के खिलाफ या माहौल जो है पैदा होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो अरब इसराइल जंग है इसको पुरसुकून होना चाहिए, ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जहां भी इस्लामिक के साथ एक लड़ाई का मामला होगा उसका असर दुनिया जो है यूरोप में कबूल किया जाता है। जी जिस तरह अभी कहा, तो लेकिन मगरब तो मजहबी कार्ड तो इस्तेमाल ही नहीं करता था, बल्कि वो दूसरे ममालिक को कहता था, ईरान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कि आप मजहबी जो सा कार्ड इस्तेमाल ना करें। तारकीन वतन के मुतल्लिक तो ठीक। हुकूमतें इस्तेमाल नहीं करती या उनके जो आइन वो है मुल्क के अंदर उसके अंदर मजहब को इस्तेमाल नहीं करते, वरना आम सियासी लोग या आम इंसान या सियासी पार्टियां एक मजहब के मामले में राय तो रखती हैं, उसका इजहार वो करती हैं, लेकिन ऐसी मुखालफाना राय सामने नहीं आती थी इस किस्म की अब सामने आनी शुरू हो गई बास पार्टियों की तरफ से। तो ये रद्द अमल है इस जंग का, या अरसा दराज से इनके अंदर कुछ चीज पक रही थी तो ये सामने आई है? नहीं, रद्द-ए-अमल ज्यादातर तो उन गैर मुल्कियों का है जो बहुत मिलियंस की तादाद में अब यूरोप में आने आए हैं, आखिर आबाद हुए हैं पिछले महाजर बन के पिछले चंद सालों के अंदर। और उसमें हुकूमती पॉलिसी के तहत ही लोग यहाँ आते रहे थे उस वक्त की हुकूमत का, तो उसका फायदा ये उठाया सियासत छोटी सियासी पार्टियों ने, कि मुखालिफ पार्टियों ने इसमें इख्तिलाफ में, तो वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं कि भाई इन्होंने हमारे मुल्क को जो है गैर मुल्कों के हवाले कर दिया। इस तरह से ये बात जो है दिन ब दिन बढ़ती चली आ रही है। और अगर पुरसुकून माहौल हो जाए, दुनिया के अंदर अमन के हालात हों, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो रहा, तो फिर जाहिर है कि उसका भी असर हालात पे पड़ता है, हर मुल्क के सियासी हालात के ऊपर। और यहाँ भी जो है अमन की कैफियत हो जाएगी तो फिर ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो नहीं देगा इन मामला की तरफ। अभी जिस तरह आपने हॉलैंड का जिक्र किया, तो फिर जो हुकूमत बनेगी तो वो फिर इस्लाम मुखालफ वोट लेके आएगी, तो उन्हीं का प्रेसिडेंट या जो भी उनका तरीकेकार वजीर आजम बनेगा? देखनी जो तरीकेकार के मुताबिक तो सबसे बड़ी पार्टी वही है, इसलिए वजीर आजम तो होना चाहिए। अब आपस में क्योंकि 6 पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी किसके साथ मिलती है ये अब चंद दिनों में बात सामने आएगी। लेकिन जो हालात बने हैं उसमें यही है कि इस्लाम मुखालिफ राइटिस्ट पार्टी से ज्यादा है, तो हो सकता है और तो दूसरी राइटिस्ट पार्टियां उनको साथ मिला के हुकूमत बना लें। तो जो जर्मनी में है, तो जर्मनी में जिस तरह तारकीन वतन भी तरक्की कर रहे हैं, हुकूमतों में आ रहे हैं, सियासत में आ रहे हैं, तो ये तो नरम ही रवैया अख्तियार करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि पार्टी ने एक नया मंशूर या नया ऐलान कर दिया, उनका मंशूर का हिस्सा या सिर्फ ऐलान किया कि हम ये खत्म कर देंगे इस्लामी तालीम स्कूलों से? ये सियासी नारा समझ लें कि मैं भी उन्होंने ये ऐलान किया है, कहना शुरू कर दिया है। कल पोस्टर वगैरह जो है वो दिखाए हैं अखबारों ने, जगह जगह पोस्टर लगाए हैं एएफडी ने, तो पोस्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं। वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा इस तरह ही बनती है चीजें, आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ाई टाक होगा उसके अंदर भी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो उसका हिस्सा बन जाएगी इंतखाबी मुहिम का। तो अभी तो उन्होंने ये सवाल उठाया है सिर्फ। अभी गैर मुल्की जो मुखालिफ पार्टी है उसने ये सवाल उठाया, तो वैसे लंदन के क्या हालात हैं? वो जरा खामोशी से कुछ काम करना चाहते हैं? जब ब्रेक्जिट हुआ, अलहदा हो गए, तो उनकी क्या पॉलिसी है? 1 मिनट है हमारे पास। देखिए वहां तो इस वक्त एक जिसे कहना चाहिए असूलन तो नहीं है वो केयर टेकर हुकूमत, लेकिन हुकूमत इस तरह ही चल रही है जिस तरह केयर टेकर हुकूमत होती है। अब वहां पे इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही, अभी तक जो बरसदार जमात है उनकी नैरेटिव वाले, उनको भी अपने वज़ीर-ए-आज़म से मुतमईन नहीं है। और आपको देखा कि छोटे से अरसे के अंदर भी उन्होंने अपनी रीशफल की है अपनी कैबिनेट को, और अभी भी उनके खिलाफ जो है आवाजें उठ रही हैं। इसलिए वहां भी अभी मामला जो है सिर्फ जिसे कहते हैं कि बेवक्त गुजारी वाली बात है। नए इलेक्शन के बाद वहां की नई सूरत हाल सामने आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इरफान खान साहब, जो पहले मुल्की हालात पे तबसरा किया पहले हिस्से में, अब दूसरे हिस्से में आलमी हालात पे तबसरा किया। यूरोप में भी ऐसा ऐसा इस्लाम मुखालिफ और गैर मुल्की मुखालिफ पार्टियां हिस्सा आ रही हैं आगे। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। तो नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे तबसरे पसंद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।